आपका चैप्टर 10 नेम इज मनी। सिटी मार्केट, ये पिक्चर आपको शो कर रखी है, क्या है? सिटी मार्केट है। यू नीड मनी टू बाय थिंग्स, आपको पैसों की ज़रूरत होती है चीज़ों को खरीदने के लिए। इफ़ यू वांट टू बाय अ टॉय फ्रॉम द शॉप यू विल हैव टू पे द मनी। यदि आप चाहते हो किसी शॉप से टॉय को खरीदना, खिलौने को लेना, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। टू बाय अ बुक फ्रॉम द बुक शॉप वी पे मनी फॉर इट। यदि हम चाहते हैं बुक शॉप से बुक खरीदना तो हमें बुक के पैसे भी देने पड़ेंगे। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑन मनी, इट मीन्स करेंसी। सभी कंट्री की अपनी अपनी मनी होती है, मतलब अपनी अपनी करेंसी होती है। इन इंडिया वी यूज़ रुपीज़ एंड पैसे इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। इंडिया के अंदर हम रुपीज़ और पैसे का यूज़ करते हैं नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में। 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। द सिंबल फॉर रुपीज़ इज दिस एंड फॉर पैसे इट इज़ पी। जो रुपीज़ का सिंबल होता है वो ये वाला होता है और पैसे का सिंबल स्मॉल पी होता है। देयर आर सम कॉमनली यूज्ड कॉइन, ये कुछ कॉमनली यूज्ड कॉइन दे रखे हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। दिस इज 50 पैसे, दिस इज 1 रुपी कॉइन, दिस इज 2 रुपी कॉइन, दिस इज 5 रुपीज़ कॉइन एंड दिस इज 10 रुपीज़ कॉइन। वी गिव हियर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, यहाँ पर हमें दो साइड से रखे होते हैं कॉइन की। वन साइड शो द नंबर दैट गिव्स वैल्यू ऑफ द कॉइन, इट इज कॉल्ड टेन। एक साइड जो होती है जहाँ पर हमें कॉइन में वैल्यू दिखती है कि वो कितने रुपए का कॉइन है, उस साइड को हम बोलते हैं टेल। अदर साइड ऑफ द कॉइन शोइंग एम्बलम इज कॉल्ड हेड, और दूसरा साइड जो होता है कॉइन का जहाँ पर हमें एम्बलम शो होता है उस साइड को हम हेड बोलते हैं। दिस शोज टेल एंड दिस इज हेड। हम कॉमनली यूज करेंसी नोट्स आर, ये कुछ कॉमनली यूज करने वाले जो करेंसी नोट्स हैं वो दे रखे हैं। दिस इज 1 रुपी नोट, दिस इज 2 रुपीज़ नोट, दिस 5 रुपीज़ नोट, दिस 10 रुपीज़ नोट, दिस इज 20 रुपीज़ नोट, दिस इज 50 रुपीज़ नोट, दिस इज 100 रुपीज़ नोट, दिस इज 200 रुपीज़ नोट, दिस इज 500 रुपीज़ नोट एंड दिस इज 2000 रुपीज़ नोट। बच्चों, जो 2000 रुपीज़ का नोट है ये अब इंडिया की करेंसी में नहीं चलता है। दीज नोट्स आर कॉल्ड करेंसी नोट्स, इन सभी नोट्स को हम करेंसी नोट्स बोलते हैं। वी कैन राइट 50 पैसे एज 50p एंड रीड एज 50 पैसे, हम 50 पैसे को 50p लिखते हैं और इसको हम रीड करते हैं 50 पैसे। वी कैन राइट ₹10 एज 10 रुपीज़, हम 10 रुपीज़ को इस तरीके से लिखते हैं एंड रीड एज 10 रुपीज़, और इसको 10 रुपीज़ ही रीड करते हैं। दिस शोज हैज द सेम वैल्यू एज दिस। इस 5 रुपीज़ कॉइन की सेम वैल्यू है 5 रुपीज़ नोट से। 10 रुपीज़ कॉइन हैज द सेम वैल्यू एज 10 रुपीज़ नोट। 10 रुपीज़ कॉइन की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ नोट से मतलब सेम ही है। ये भी 10 रुपीज़ और ये भी 10 रुपीज़ है, बट ये कॉइन में है और ये नोट में है। इसे 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी। काउंटिंग मनी, काउंट एंड राइट, आपको काउंट करना और उनको यहाँ पर लिखना है। देखिए 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ कितने बने हमारे पास? 5 रुपीज़। इसी तरीके से 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। Similarly, rest of the parts you have to do yourself. Do you recognize the man whose picture is printed on these notes? क्या आपको वो मैन दिख रहा है जिसमें सभी जो नोट्स हैं इन पर वो उसकी पिक्चर प्रिंटेड हुई हुई है? तो ये आपको बताना है कि किसकी पिक्चर प्रिंटेड हुई हुई है। फर्स्ट इज फिल द ब्लैंक्स विद प्रॉपर कॉइन्स और नोट्स, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है प्रॉपर कॉइन्स और नोट्स से। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपको करके भी दिखा रखा है। देखिए ए पार्ट में क्या है? 10 रुपीज़, इट मीन्स 5 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़। सिमिलरली बी पार्ट क्या है? 10 रुपीज़। तो उसमें हमें दो ही चीज़ें रखी है तो हम कैसे फिल करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, तब भी हमारे 10 रुपीज़ बन जाएंगे। नेक्स्ट है सी पार्ट 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ को हम कैसे लिखेंगे सी पार्ट्स में? तो 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़। नेक्स्ट है डी पार्ट इज 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ को हम कैसे लिखेंगे? 3 पार्ट्स में। तो देखिए 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़। सिमिलरली rest of the parts you have to do yourself. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज आंसर द फॉलोइंग, आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
वन हैज़ बिन डन फॉर यू, और एक आपको करके भी दिखा रखा है। ए इज एक्सप्रेस 100 रुपीज़ एज अ सम वैल्यू ऑफ 4 नोट्स, आपको 100 रुपीज़ को एक्सप्रेस करना है 4 नोट्स के, मतलब 4 नोट के सम वैल्यू से। देखिए 100 रुपीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़। देखिए 1 2 3 4 नोट्स में हमने 100 रुपीज़ को एक्सप्रेस कर दिया है। बी इज एक्सप्रेस 50 रुपीज़ एज सम वैल्यू ऑफ 5 नोट्स, आपको 50 रुपीज़ को मतलब 5 नोट्स की वैल्यू में सम करना है। देखिए रुपीज़ 50 को हम कैसे लिखेंगे नोट्स में, 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़। तो देखिए कितने नोट्स बने, 5, 1 2 3 4 5। तो 5 नोट्स से हमने कितने रुपीज़ बना दिए, कितने रुपीज़ को एक्सप्रेस किया है, 50 रुपीज़ को हमने एक्सप्रेस किया है। सिमिलरली सी और डी पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो आपको पिक्चर दे रखी है उनको आपको ध्यान से देखना है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आपको आंसर्स लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन ए इज विच टू थिंग्स हैव द सेम प्राइस, ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनके प्राइस जो है वो सेम है। फर्स्टली आइसक्रीम का प्राइस 15 रुपीज़ एंड एप्पल का प्राइस है 15 रुपीज़। तो ये दो चीज़ ऐसी जिनके प्राइस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम बताने कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, तो आइसक्रीम एंड सेकंड इज एप्पल। ये दो चीज़ ऐसी हैं जिनके प्राइस सेम है। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन 2 इज फिल द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट इज 2 5 रुपीज़ कॉइन्स इज द सेम एज 1 डैश कॉइन, दो 5 रुपीज़ के कॉइन किसके सेम होते हैं, तो सेम होते हैं 1 10 रुपीज़ कॉइन से। इस तरीके से बी सी और डी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज मैच द फॉलोइंग, आपको इनको मैच करना है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपको करके भी दिखा रखा है। ये क्या है 50 पैसे, तो उसको 50 पैसे से कॉइन से मैच कर रखा है। सिमिलरली ये क्या है 20 रुपीज़, तो हम इसको 20 रुपीज़ के नोट से मैच कर देंगे। इसी तरीके से आपको ये मैचिंग खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट फोर्थ इज फिल द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ये क्या है 20 रुपीज़, यहाँ पर हमने लिखा 20 रुपीज़, यहाँ पे लिखा है 55 रुपीज़, यहाँ पर हम लिखेंगे 55 रुपीज़। इस तरीके से ये तीनों पार्ट आपको खुद से कंप्लीट करने हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।